भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क जलसंधि की उथली जलधारा के नीचे चूना पत्थरों की एक रहस्यमयी श्रृंखला 48 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। आज इसे पश्चिमी दुनिया में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के लिए यह राम सेतु है, प्राचीन काल से जुड़ी एक पावन विरासत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह महज कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है। यह वही पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था, जैसा कि 2500 वर्ष पुराने ग्रंथ रामायण में वर्णित है। सदियों से इसे इतिहास और पौराणिक कथाओं के मिलन का प्रमाण माना जाता रहा है, पर आधुनिक विज्ञान इस मान्यता को चुनौती देता है और इसके निर्माण के पीछे भूवैज्ञानिक व्याख्याएं देता है, जो इसे हजारों वर्षों में प्राकृतिक रूप से बनी संरचना बताते हैं। तो सच क्या है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ कुछ सदियों नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे जाना होगा, उस युग में जब देवता, राक्षस और दिव्य प्राणी मानवता के भाग्य को आकार दे रहे थे। यहीं हमें राम मिलते हैं, विष्णु के 7वें अवतार, जिन्हें महल की साजिशों के कारण 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया गया था। वन में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भटकते हुए उन पर एक भयानक विपत्ति आ पड़ी। लंका के 10 सिर वाले राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे अपने सुदृढ़ किले में समुद्र पार ले गया। राम दुखी लेकिन अडिग अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए एक विशाल सेना जुटाते हैं, लेकिन लंका तक पहुंचना आसान नहीं था। विशाल समुद्र रास्ते में खड़ा था। तब कुछ अद्भुत हुआ। रामायण एक ऐसी सेना का वर्णन करता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। वानर सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद और दिव्य वास्तुकार नल जैसे वीर योद्धा शामिल थे। इन योद्धाओं को समुद्र पार करने का उपाय चाहिए था। तब राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे जल को रास्ता देने के लिए अलग हो जाएं। लेकिन समुद्र देवता ने इनकार कर दिया और इसके बजाय एक दूसरा समाधान सुझाया। एक पुल बनाया जा सकता था, लेकिन वह मानवों के हाथों से बनना था। और तभी शुरू हुआ प्राचीन शास्त्रों में वर्णित सबसे महान अभियानों में से एक। नल के नेतृत्व में वानरों ने विशाल शिलाखंड और पत्थर इकट्ठे किए, जिन पर राम का नाम अंकित किया गया। फिर कुछ अद्वितीय हुआ। वे पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगे। सेना ने अथक परिश्रम किया, एक ऐसा पुल बनाने के लिए जो हजारों योद्धाओं का भार सह सके, जो भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक फैला हुआ था। ग्रंथ बताते हैं कि यह पुल मात्र 5 दिनों में बना था, जिसमें हजारों वानरों ने राम के नाम से अंकित तैरते पत्थरों को एक सीधी पंक्ति में रखा, जिससे एक ठोस संरचना बन गई। रामायण यहां तक कहता है कि यह पुल इतना शानदार था कि रावण स्वयं इसके निर्माण की उत्कृष्टता से स्तब्ध रह गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या इन प्राचीन निर्माताओं के पास ऐसी सामग्री और निर्माण तकनीकें थीं जो हमारे समझ से परे हैं? आधुनिक युग में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने वैश्विक जिज्ञासा को भड़काया, जब उन्होंने ठीक उसी स्थान पर एक सतत पुल जैसी संरचना प्रकट की, जहां रामायण इसका वर्णन करता है। यह संरचना आसपास के समुद्री तल से स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई दी, जिससे प्रश्न उठे, क्या यह वास्तव में मानव निर्मित है? वैज्ञानिक हालांकि इस संरचना को एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना बताते हैं। भूगर्भीय अध्ययन के अनुसार यह पुल प्रवाल, कोरल, रेत की पट्टियों और चूना पत्थर की परतों से बना है, जो समुद्र स्तर में बदलाव और महासागरीय धाराओं के कारण हजारों वर्षों में जमा हुए हैं। इस सिद्धांत का सबसे मजबूत तर्क यह है कि पुल के कुछ हिस्से जैविक सामग्री जैसे प्रवाल और समुद्री जीवाश्मों से जुड़े हुए हैं। कार्बन डेटिंग बताती है कि पुल के कुछ हिस्से 7000 साल पुराने हो सकते हैं, जबकि कुछ हिस्से केवल 1500 साल पुराने प्रतीत होते हैं। रामायण लिखे जाने के बहुत बाद के। तो यदि यह पुल प्राकृतिक रूप से बना, तो यह इतना संरचित क्यों दिखता है? यहीं विवाद और गहराता है। कुछ भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि इन पत्थरों की लगभग सीधी पंक्ति में संरचना अत्यंत असामान्य है, जबकि प्रकृति यादृच्छिक रेत की पट्टियां बना सकती है। एक लगभग सीधा पुल जैसा निर्माण प्राकृतिक संरचनाओं में आम नहीं है। और फिर एक और अनसुलझा रहस्य है।
तैरते हुए पत्थर। आज भी रामेश्वरम के मंदिरों में ऐसे पत्थर रखे हुए हैं जो पानी में रखे जाने पर डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। माना जाता है कि ये वही पत्थर हैं जिनसे राम सेतु बना था। विज्ञान इसका एक स्पष्टीकरण देता है। कुछ का मानना है कि ये प्यूमिस स्टोन हैं जो ज्वालामुखी विस्फोटों से बनते हैं और इनमें हवा के छोटे छोटे कक्ष होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने योग्य बनाते हैं। लेकिन यहां समस्या यह है, इस क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यदि ये तैरते पत्थर ज्वालामुखीय स्रोत से आए हैं तो वे आए कहां से? क्या प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर की घनत्व को बदलकर उसे तैरने योग्य बनाने की कोई तकनीक खोजी थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को सामग्री विज्ञान के बारे में हमारी कल्पना से कहीं अधिक जानकारी थी। आखिरकार आधुनिक विज्ञान अब भी यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि मिस्र के पिरामिड कैसे बने या भारत की अजंता गुफाओं को इतनी सटीकता से कैसे तराशा गया। तो यदि यह पुल प्राकृतिक रूप से बना तो यह इतना संरचित क्यों दिखता है? यहीं विवाद और गहराता है। कुछ भूगर्भशास्त्री कहते हैं कि इन पत्थरों की लगभग सीधी पंक्ति में संरचना अत्यंत असामान्य है, जबकि प्रकृति यादृच्छिक रेत की पट्टियां बना सकती है। एक लगभग सीधा पुल जैसा निर्माण प्राकृतिक संरचनाओं में आम नहीं है। और फिर एक और अनसुलझा रहस्य है, तैरते हुए पत्थर। आज भी रामेश्वरम के मंदिरों में ऐसे पत्थर रखे हुए हैं जो पानी में रखे जाने पर डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। माना जाता है कि ये वही पत्थर हैं जिनसे राम सेतु बना था। विज्ञान इसका एक स्पष्टीकरण देता है। कुछ का मानना है कि ये प्यूमिस स्टोन हैं जो ज्वालामुखी विस्फोटों से बनते हैं और इनमें हवा के छोटे छोटे कक्ष होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने योग्य बनाते हैं। लेकिन यहां समस्या यह है, इस क्षेत्र में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यदि ये तैरते पत्थर ज्वालामुखीय स्रोत से आए हैं तो वे आए कहां से? क्या प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर की घनत्व को बदलकर उसे तैरने योग्य बनाने की कोई तकनीक खोजी थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को सामग्री विज्ञान के बारे में हमारी कल्पना से कहीं अधिक जानकारी थी। आखिरकार आधुनिक विज्ञान अब भी यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि मिस्र के पिरामिड कैसे बने या भारत की अजंता गुफाओं को इतनी सटीकता से कैसे तराशा गया। आस्था और विज्ञान से परे राम सेतु एक आधुनिक राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दा भी बन गया है। सेतु समुद्रम परियोजना, जो पाल्क जलसंधि के माध्यम से एक चैनल खोदने का प्रस्ताव रखती थी, का उद्देश्य शिपिंग मार्गों के लिए एक शॉर्टकट बनाना था जिससे हजारों किलोमीटर की यात्रा बच सके। आधुनिक विज्ञान के पास अब भी सभी उत्तर नहीं हैं, जबकि भूगर्भशास्त्री प्राकृतिक उत्पत्ति के पक्ष में तर्क देते हैं। इस संरचना की सीधी रेखा, तैरते पत्थर और प्राचीन ग्रंथ कुछ अधिक होने का संकेत देते हैं। शायद किसी दिन जलमग्न पुरातत्व और डेटिंग तकनीकों में प्रगति अंतिम प्रमाण प्रदान कर सकेगी। तब तक राम सेतु दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना रहेगा, एक आस्था की जहां देवता और वीर इतिहास रचते हैं, और दूसरी विज्ञान की जहां हर रहस्य के पीछे एक व्याख्या खोजी जाती है। लेकिन चाहे इसे प्राचीन सेना ने बनाया हो या प्रकृति ने इसे आकार दिया हो, एक बात निश्चित है, राम सेतु इतिहास के सबसे महान रहस्यों में से एक बना हुआ है जो आश्चर्य, भक्ति और असीम जिज्ञासा को प्रेरित करता है।